खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो उसकी बातों के लिए जिनमें प्यार है, और जो उस पर विश्वास कर ले उसकी जिंदगी में उसके प्यार के चमत्कार होते हैं। उसका प्यार बहुत ताकतवर है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज खुदा के कलाम में जो बताई गई है वो खुदा का प्यार है। खुदा का शुक्र है वो प्यार जाहिर हुआ है। उस प्यार का जिक्र मैं आपको सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं क्योंकि वो प्यार आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, मैं हमेशा इस बात के लिए खुदा का शुक्र जरूर करता हूं और आपके साथ मिलकर शुक्र करता हूं कि खुदा आपको मुझे बरकत देने के लिए इस्तेमाल करता है। आपकी वजह से जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, मुझ पर उसकी दया होती है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आपकी तरफ से जो फोन कॉल्स आती हैं वो तरह तरह की होती हैं। कुछ होते हैं जो खुदा यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन है, और जो बातें आप कहते हो ये बात सच है। मैं उनको बता देता हूं, उनको दिखा देता हूं खुदा के कलाम में से, क्योंकि मेरी बात से किसी को कभी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बात से तो मुझे कोई फायदा नहीं होता। जो कुछ मैं सोचता हूं जरूरी नहीं कि वो सच हो, जरूरी नहीं कि वो फायदेमंद हो। मुझे हर रोज अपने ख्यालात को खुदा के सामने रखना पड़ता है, लेकिन मैं वो बातें आपको सुनाता हूं जो लिखी हुई हैं। इसीलिए कई दफ़ा जो फ़ोन कॉल्स आते हैं तो वो कहते हैं हमें इंजील भेज दो। पिछले दिनों में भी इंजील मांगी थी, मैंने भेज दी, और मुझे उम्मीद है आपको जो कुछ आपने मांगा था वो आपको मिल गया। कुछ लोगों ने सीडी मांगे थे जिसमें गीत हैं और खुदा के कलाम की तलावत है, खुदा का कलाम उसमें पढ़ा गया है, वो भेज दिए।
बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भाई या कोई बहन कहता मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जब वो भाई या वो बहन मेरे साथ दुआ करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे जैसे बहुत देर से कोई थका हुआ हो, परेशान हो, पानी ढूंढ रहा हो, मिल नहीं रहा, और किसी जगह वो पहुंच जाए और वहां उसे पानी मिले। ऐसे तस्कीन होती है रूह को जब कोई भाई या बहन दुआ करे। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूं मैं आपकी दुआ का मोहताज हूं। मैं जिस तरह आपको ज़रूरत है, मुझे आपसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। खुशी की बात यह है कि जो उसके ज़रूरतमंद हैं, जो उसके मोहताज हैं, वो उसकी नज़र में हकीर नहीं है। वो बहुत मुबारक लोग हैं जो जानते हैं कि मैं उसका मोहताज हूं। जो सबसे बड़ी इंसान की खराबी पैदा हो गई है, इंसान के अंदर गुनाह पैदा हो गया है, जो पाप उसके अंदर है, वो ये है कि वो ये भूल जाता है कि वो मालिक है, मैं मोहताज हूं। दूसरी बात जो इंसान को याद नहीं रहती वो ये है कि वो जो मालिक है वो मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, दयालु परमेश्वर है, वो रहीम है, वो रहम करता है, रिहाई देता है, और जो उसके नजदीक आते अपने राज उन पर जाहिर करता है। उनका रास्ता ऐसा कर देता है कि जिस पर चलने से उनको मुड़ मुड़ के देखते हैं और कहते हैं वाह वाह मेरे मालिक तूने क्या कर दिया। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब के लिए जिन्होंने फ़ोन किया मुझे, मेरे साथ दुआ की, मुझे मौका मिला बताने का कि खुदावंद आपको प्यार करता है, जैसे आज मैं आपको याद दिला रहा हूं। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, और कोई बड़ा काम नहीं है मेरे पास। ये तो बहुत छोटी सी खिदमत है। सिर्फ इतना मुझे कहा गया है, मालिक की तरफ से ये कहा गया है कि तू सबको ये बता दे, मैं तेरी मदद करूंगा, तू बता। मैं कहता हूं खुदा मेरे पास ज्यादा अकल नहीं है, तो वो कहता कोई बात नहीं। जो अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है वो किसी काम का नहीं। मैं तो उसी को इस्तेमाल कर सकता हूं जिसमें मैं अपनी समझ जाहिर करूं। और मुझे मालूम नहीं कैसे खुदावंद करता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करके नम्रता के साथ, खाकसारी के साथ खुदा की बात सुनाता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि वो जो आपको प्यार करता है वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर देगा, आपको लगेगा कि वो मुझसे बात कर रहा है। सचमुच वो प्यार करता हमें। हम भूल जाते हैं, इधर उधर प्यार की तलाश करते हैं और फिर उसके बाद रोते हैं क्योंकि धोखा खाते हैं। लोग धक्के खाते फिर रहे ढूंढने थे, तलाश के लिए, और कोई उन पर तरस नहीं खाता। लेकिन वो ढूंढता फिरता है और वो ढूंढता ढूंढता किसी के दिल तक पहुंचता और उसे कहता है देख मैं आ गया हूं। मेरी दुआ यह है आए प्यारे खुदावंद आज किसी को ऐसा लगे कि तू पास आ गया है। आज मैं खुदा के कलाम में से एक गवाही आपको सुनाऊंगा, एक नबी की, खुदा के बंदे की, जिसे खुदा के प्यार का तजुर्बा हुआ है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जरूर बाइबल लेके पढ़ें। आप ये ज़बूर पढ़ें 103। ये खुदा के बंदे नबी दाऊद का है, उसने लिखा है। वो एक शायर था, वो गाने वाला था, वो एक नबी था, वो एक बादशाह था। कहां से उठा के खुदा ने उसको कहां पहुंचाया था, वो अपनी शुक्रगुजारी पेश कर रहा है खुदा के हुजूर। और इसमें 3 बातों का हम देखेंगे जिक्र, 3 बातों की खुशखबरी इस ज़बूर में। जो मेरे मसीही बहन भाई सुनते हैं वो कहेंगे हमने तो इस ज़बूर को बहुत पढ़ा, हम तो जानते हैं। ये खुदा का कलाम ऐसा होता है जैसे कोई समुंदर में से एक गिलास भर के लिया है और कहे मैं समुंदर का पानी लाया हूं।
भाई अभी तो बहुत दूर है, ये बहुत गहरा है, ये तो बहुत गहरा है। जितना ज्यादा इंसान खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाता है, ताबेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है, उतने ही ज्यादा उसके लिए आसमान के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जितना कोई हुक्म मानेगा उतनी ही ज्यादा उसकी आंखें रोशन होंगी, उसे ज्यादा दिखाई देने लगेगा। खुदा मुझ पर रहम करे ताकि मैं उसके हुक्मों के ताबे रह सकूं। सुनो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सुनो, खुदा के प्यार की बात सुनो। वो आपको प्यार करता है, आप उसकी नजर में बहुत कीमती हैं। आपको मालूम नहीं कि वो आपके लिए क्या कुछ करना चाहता है। कुछ ऐसे हैं जो शुक्रगुजार हैं और कह रहे हैं खुदा का शुक्र है, हमें मालूम है उसने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें मालूम नहीं है। मैं आपकी मिन्नत करके ये कह रहा हूं आपसे, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, बुजुर्ग, सुनो, खुदा आपको प्यार करता है, एक ऐसा काम करना चाहता है आपके लिए जो कोई और नहीं कर सकता। ये देखो शुक्रगुजारी, खुदा का बंदा शुक्रगुजारी कर रहा है। आए मेरी जान, खुदावंत को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। परमेश्वर को धन्य कहे, आए मेरी आत्मा, और जो कुछ मुझ में है सब कुछ मिलजुल के उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐसा जैसे एक आग लग गई है अंदर, एक ऐसी खुशी आ गई है जो बर्दाश्त से बाहर है, और वो कह रहा है आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। कोई नहीं सुन रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं कह रहा, ये किसी खास जगह बैठ के नहीं ये बात कह रहा है, अंदर उसके कुछ हो रहा है और उससे रहा नहीं जा रहा, और वह कह रहा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को, उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। क्यों? 3 बातों का जिक्र करता है वो जो खुदा के सिवा कोई नहीं करेगा। पहली बात, वो खुदा के तरस का जिक्र कर रहा है। यहां लिखा हुआ है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, छोड़ देता है। मेरी बात का यकीन मान लो भाई, शायद आपका तजुर्बा भी हो कि जब तक हम अपने आप को छिपाए रखते हैं, रास्तबाजी ओढ़े रहते हैं, उस वक्त तक सब लोग हमें देख के खुश होते हैं, घर बुला के बिठा के बातें करते हैं, खिदमत करने को तैयार हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं ये। लेकिन जहां उसका गुनाह पकड़ा गया, जहां उसका असल रूप जाहिर हुआ, फिर कोई तरस नहीं खाता उस पर। हर रोज आप खबरें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जरा देखो एक कैसा वक्त था उस आदमी का कि सब लोग उसको खड़े होकर सलाम करते थे, और आज जब उसका गुनाह पकड़ा गया है, जब मालूम हो गया कि उसका अंदर का हाल क्या है, उस पर तरस खाने वाला कोई नहीं है, उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होता। वो कहता वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। यहां लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद तरस खाता है, खुदावंद को तरस आ जाता है। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते तरस खाता है। कुछ ऐसे लोग हैं उन पर तरस खाने वाला कोई नहीं। मासूम बच्चे जिन पर जुल्म होता है, उस जालिम को उस छोटी लड़की पर तरस नहीं आता। एक 17-18 साल की लड़की, 19 साल की, 20 साल की शादी होके आती है, माँ बाप को छोड़ के आती है, सारा खानदान छोड़ के आती है। जिन लोगों के बीच में वो होती है उन्हें उसकी खराबियां दिखाई देती हैं, उसके दुखों पर किसी को तरस नहीं आता, उसके आंसुओं पर किसी को तरस नहीं आता। लोग गलती कर लेते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी बिगड़ती चली जाती है, फिर वो बीमार हो जाते हैं,
किसी को तरस नहीं आता। सब बताएंगे कि ये इसके गुनाह का नतीजा है। तरस खाने वाला कोई नहीं होता। वो कह रहा है कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि कोई मुझ पर तरस ना खाता। मैं डर गया, दहशत थी मेरे अंदर, मैं घबरा रहा था। दुनिया में मेरे पास तरस खाने वाला कोई नहीं है। जब मैं खुदा के हुजूर जाऊंगा तब वहां कौन मुझ पर तरस खाएगा। मेरे लिए तो तबाही ही तबाही है, मेरे हिस्से में तो बर्बादी ही आई है। मैं तो बुरा इंसान हूं, मैं कहां जाऊं। उस वक्त जब किसी को खुदा यीशु मसीह का प्यार नजर आता है, जो खुदा का प्यार है, तब उसको पता लगता है तरस खाने वाला एक है जिसे मेरी हालत पर तरस आ रहा है, एक है जो मेरी तरफ देख के रो रहा है, एक है जो मेरे आंसू पीने को तैयार है। उसका नाम यीशु है। वो इसीलिए आया था। उसने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, कभी नहीं निकाल दूंगा। गुनाह निकाल दूंगा उसकी जिंदगी में से, खराबियां निकाल दूंगा, बदरूहें निकाल दूंगा, बीमारियां निकाल दूंगा। उसे नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? अरे जिसने पैदा किया है, मां से पूछो, 9 महीने उसे अपने पेट में रखती, उसके बाद सारी जिंदगी कभी उससे अलग नहीं हो सकती। और वो आदमी अगर 100 साल का भी मर रहा हो तो हाय मां कहेगा, हाय मां। ये रिश्ता नहीं टूटता। तो अगर मां के साथ ये रिश्ता नहीं टूट सकता जिससे हमने पैदाइश हमारी हुई है, तो वो जो हमारी आत्मा का, रूह का पैदा करने वाला खालिक और मालिक है, उसे तरस ना आएगा? मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो तरस खाता है, उसे तरस आता है। कोई तरस खाए ना खाए आपके ऊपर, आपकी सूरत देखता है वो, और वो जानता है कि अंदर हैं आंसू, आंख में नहीं आ रहे हैं। डर के मारे रो नहीं रही है, डर के मारे ये अपने जख्म किसी को दिखा भी नहीं सकता। उसे तरस आता है। हाय खुदावंद, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र हो। अगर तूने मुझ पर तरस ना खाया होता तो मैं कहां जाता। हाय मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आप भी मेरे साथ उसका शुक्र करो, उसके तरस के लिए। उसे तरस आ जाता है, वरना तबाह कर दे गुनाह हमको। एक और चीज देखो, जिन पर उसको तरस आता है उनकी जिंदगी में तब्दीली आती है। जिन पर उसका प्यार बरस जाता है उनके अंदर एक परिवर्तन होता है, बदल जाते हैं, तब्दीली होती है। देखो क्या तब्दीली हुई है। मुझ पर तरस खाया, सारी बदकारी बख्श दी। वो बदकार था, सारी बीमारी को बख्श दूर कर दिया। वो बीमार हो गया था, वो तेरी जान हलाकत से बचाता, बिल्कुल मरने के करीब था। यह हालत थी कि कोई तरस खाने वाला नहीं, जिंदगी में बदकारियां और गुनाह, जिस्म में बीमारियां, और अब मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। यह हालत है। कह रहा जब तूने मुझे देखा था तो तुझे तरस आया था, क्योंकि मेरे अंदर बदकारियां थी, मेरे अंदर बुरे काम थे, बुरी आदतें थी। उसकी वजह से मैं अपने गुनाहों में दबा हुआ था। तुझे तरस इसलिए आ गया क्योंकि तूने देखा कि यह बीमारी मेरे गुनाह का नतीजा है। अपने आप को मैंने बर्बाद कर लिया। कितने प्यारे प्यारे जवान हैं जिन्होंने शराब पी पी के अपना कलेजा सड़ा लिया है। उनके नखून पीले हैं, उनके होंठ पीले हैं, आंखें पीली हो गई हैं, पी पी के पीले हो गए हैं। कोई तरस नहीं खाएगा। मुझे याद एक जवान आया था, सामने आके खड़ा हो गया था और कहता था कि आप कह रहे हो खुदा यीशु मसीह किसी को रद्द नहीं करता। मैं आ गया और मैं उसे देख के डर गया, लेकिन मुझे वो भी बात याद है कि उसकी आंखों में सुर्खी आ गई थी। खुदावंद ने उसको सेहत दे दी थी। वो जो मौत के मुंह में था, खुदावंद ने उस पर तरस खाया था। मुझे उसकी सूरत नजर आती है, दोनों सूरतें नजर आती हैं। वो भी जिसे देख के मैं डर गया था, और वो सूरत भी नजर आती है जिसमें मैंने देखा है खुदावंद ये वो शख्स है। तब्दीली आएगी जब वो तरस खाएगा
तो वो जो बदकार है उसे नफरत हो जाएगी बदकारियों से। वो जो बदरूहों के हाथ में है उसकी जिंदगी आजाद होकर उसके हाथ में हो जाएगी, तब्दीली आती है। वो जो मारा मारा फिरता था अब बैठता है, घर में बैठता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठता है, इकट्ठे बैठ के रोटी खाते हैं, एक दूसरे की कदर करते। कितनी जबरदस्त तब्दीली, कितना बड़ा परिवर्तन। वो कह रहा है मेरी जान, खुदा को मुबारक कह, तूने मुझे बदल दिया। देख मैं कहां था मेरे मालिक, तूने मुझे कुछ घूरे पर से, कूड़े पर से उठा के देख कहां पहुंचा दिया। वो तरस खाता है और जिस तक उसका तरस पहुंच जाए उसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, वो बदल जाता है, फिर वो वैसा ही नहीं रहता। फिर देखो एक और चीज का जिक्र है, ताजपोशी करता। ताजपोशी की जाती है जब किसी को बादशाह बनाया जाए। ये देखो यहां लिखा हुआ, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, मौत के मुंह से निकाल लेता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। जरा सोचो, जो आदमी बदकार हो, सारे उसे कहते हो ये बदकार है, ये बदकार औरत है, ये खराब आदमी है, और उसने बुरे रास्ते पे चल चल के अपने आप को बीमार कर लिया है, मौत के मुंह में है, और सब कह रहे हैं कि मरने के बाद ये नरक में जाएगा। रिश्तेदार जनाजे पे नहीं आते, हम नहीं जाएंगे उसके जनाजे पे। मौत की खबर सुन के खुश होते हैं। उसका जिक्र कर रहा हूं मैं, उस पर उसे तरस आता है। वो कहता मुझे मौत के मुंह में से निकाल लेता है और अपने प्यार का ताज सिर पे रखता है। वो जो तबाह हो रहा है उसकी ताजपोशी करता है, वो जो बर्बाद हो रहा है उसे बरकत देता है, जिसके पल्ले कुछ नहीं रहा उसके सिर पे ताज रखता अपने प्यार का और कहता तुझे मालूम नहीं मेरी बेटी, तुझे मालूम नहीं मेरे बेटे, तुझे मालूम नहीं तू मेरी नजर में कितना कीमती है और कितना प्यारा और कितनी प्यारी है। ये तीन काम आपके लिए करना चाहता है, हम गुनाहगारों के लिए करना चाहता है वो, हम बदकारों के लिए, हम बीमारों के लिए, हम लाचारों के लिए। वो ऐसा अजीब काम करना मांगता है जो इंसान की समझ से बाहर है। हम ऐसा नहीं करते, कोई इंसान किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता। तरस, आहा, शुक्र है उसे तरस आ जाता है मुझ पर। अगर उसे तरस ना आए तो मैं तबाह हो जाऊंगा। वो तरस खाता है, वो तरस खाता है। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही बाप उन पर जो उससे डरते हैं, जो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं खुदा से कि अब यहां से मरने के बाद उसके तख्त के सामने जाएंगे, हमारा क्या होगा। वो कह रहा मैं यहां तेरे पास आया हूं, इससे पहले कि तू तख्त के सामने आया मैं तेरा दरवाजा खटखटा रहा हूं। ला मेरी बेटी, ला मेरे बेटे, मैं तेरी जिंदगी पर तरस अपना जाहिर करूंगा। तेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, और मैं तेरी ताजपोशी करूंगा। तुझे दिखाऊंगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, तेरी कितनी इज्जत करता हूं, और फिर तेरी गवाही के वसीले से दूसरे लोगों तक मेरा प्यार पहुंचेगा। कहां और कब, किस जमाने में यह बात लिखी गई थी, और आज इसे पढ़ पढ़ के हमें बरकत मिल रही है। मैं इस ज़बूर को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सर पे शफकत का ताज, इस पे जूतियां मारते हैं लोग सिरों पर। अब वो कह रहा इधर आ जा, मेरे पास आ जा मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे सिर पे ताज रखना मांगता हूं। ऐसे प्यार को क्यों ठुकराए हम, क्यों ना उसके पास चले आए। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं।
लेकिन मैं कितना छोटा हूं, कितना कमजोर हूं। खुदा का प्यार जैसे आपको सुनाना चाहिए सुना नहीं पाता। दिल तो चाहता है मेरा, मिन्नत तो है मेरी, उसके आगे फरियाद तो है कि किसी भाई को, किसी बहन को तेरी हुजूरी महसूस हो जाए, उसे ऐसा लगे कि ये बात तो मुझसे कही जा रही है। ये तो मेरा बचाने वाला, मेरा प्रेमी मुझे आवाज दे रहा है। मैं नहीं कर सकता ये, मैं अपनी कमजोरी की हालत में सिर्फ मिन्नत कर सकता हूं, प्यारे खुदावंद यीशु, मुझे मालूम नहीं किस तक ये बात पहुंची है, किसने देखा और किसने सुना। किसी को जगा दे। अचानक कोई देखने लगे, देखता हो कुछ और ये देखने लगे, और उसे ऐसा लगे जैसे मेरा बचाने वाला मेरे पास आके खड़ा हो गया है, मुझे जगा रहा है, मुझे उठा रहा। उठ मेरी बेटी, उठ मेरे बेटे, उठ। तू कहां पड़ी है, तू कहां पड़ा है? देख मैं आया हूं, देख मेरे हाथ में तेरे लिए ताज है। तेरा सब कुछ लुट गया, सबने तुझे छोड़ दिया, अब कोई पास नहीं आता, कोई तेरी सुनता नहीं, अब तूने सुनाना बंद कर दिया। आ मेरी बेटी मैं तुझे गले लगाऊं, आ मेरे बेटे मैं तुझे गले लगाऊं। यकीन जानो मेरे भाई, मेरी बहन, आपको ऐसा ही महसूस होगा। ये खुदावंद यीशु खुदा का प्यार है जिसका प्रचार मैं आपको सुनाता हूं। वो गुनहगार के लिए खुदा का प्यार है। हर गुनहगार के लिए उसके हाथ में ताज है। वो तरस खाता है, जिंदगी को तब्दील कर देता है, ताजदार करता है। जिसे वो ताजदार करे, फिर वो खुदा की नजर में गुनाहगार नहीं रहता। फिर खुदा उसे इस तरह दौलत से, आसमान की बरकतों से माला माल कर देता है कि वो किसी बादशाह की तरफ भी देखने को उसका जी नहीं चाहेगा, किसी दौलत की तरफ उसका दिल ललचाएगा नहीं। वो जानता है कि मुझे प्यार करने वाला जिंदा है, मेरा प्यार करने वाला आसमान और जमीन का मालिक है। आप सुन रहे हो भाई, सुन रही हो बहन, ये आपके लिए है, आपके लिए।